हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका चौधरी एंड आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि प्राइमरी टीचर मतलब PRT, प्राइमरी रिक्रूटमेंट टीचर जो है, प्राइमरी टीचर वो कैसे बने और मैंने इतनी कम एज में मैं कैसे प्राइमरी टीचर बन गई, मैंने क्या क्या करा है या उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए और एज कितनी होनी चाहिए। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करें कि प्राइमरी टीचर मतलब PRT टीचर जिसे हम जनरली कहते हैं प्राइमरी रिक्रूटमेंट टीचर। तो PRT टीचर किस क्लास को पढ़ाते हैं? तो जैसे लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो आपके सबसे नीचे की क्लासेस होती है जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे बच्चों की नींव को मजबूत किया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आता है आपका PRT के अंदर। अगर आप एक PRT टीचर बनते हैं, प्राइमरी टीचर अगर आप बनते हैं, तो आप किस क्लास को पढ़ाएंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। उसके बाद सॉरी, उसके बाद TGT, देन उसके ऊपर PGT, ठीक है। तो अगर आप प्राइमरी टीचर ही बनना चाहते हो और आपने सोच लिया है कि हाँ मुझे प्राइमरी टीचर बनना है और वो भी कम एज में बनना है, तो सबसे पहले अभी आपकी 12th हुई है तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। BA करिए या अपनी साइंस स्ट्रीम से तो आप BSc करिए, या जो भी है, बहुत सारे ऑप्शंस है। BTech करिए, BCA करिए, जो भी है, वट एवर, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो सबसे बेस्ट होगा आप DLED कर लीजिए। DLED, JBT, या जो अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नामों से बोलते हैं, DLED, JBT, या जो भी आप जो भी आपके स्टेट में बोलते हो, तो आप कर लीजिए। जैसे आप मैंने DLED करा है, DLED मतलब D.EL.ED, मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आप जहाँ से भी कर रहे हैं या आप करने की सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले DLED कर लेंगे। अब पहले हमारे टाइम में क्या होता था कि जब हम सेकेंड ईयर में, DLED कितने साल का होता है? तो 2 साल का होता है, ठीक है। हमारे टाइम में क्या था, मतलब अभी से मैं मेरा 2021 में 12th कंप्लीट हुआ था। तो उस टाइम में जब मैंने उसके बाद जब मैंने DLED में एडमिशन लिया तो उस टाइम में था कि हम फर्स्ट ईयर में जब थे तो हम CTET का एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे, ठीक है। जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे ना तब हम CTET का एग्ज़ाम देंगे। बट अब क्या कर दिया, फर्स्ट ईयर में आप जब जा रहे हैं तभी आप CTET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप CTET की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर में भी आप दे सकते हैं। और अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर अगेन आप ट्राई कर सकते हैं फॉर CTET। और CTET में भी 2 पेपर होते हैं, CTET पेपर 1 एंड CTET पेपर 2। तो CTET पेपर 1 जो है वो आपका प्राइमरी के लिए, अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो CTET पेपर 1 आपका क्लियर होना ही होना चाहिए, तभी आप आगे मतलब कोई एग्ज़ाम दे सकते हो। लाइक आपको बिहार में टीचर बनना है, तो बिहार में टीचर बनना है तो आपको BPSC क्लियर करना होगा। दिल्ली में टीचर बनना है तो आपको DSSS भी क्लियर करना होगा। बट उसके लिए ये है ना कि आपको कोई ना कोई उससे पहले का एग्ज़ाम जो है वो, मतलब एक नीड है कि वो जब आपका क्लियर होगा ना तभी आप उस स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे बिहार में, अगर मैं जैसे टीचर बनी हूँ बिहार में, तो मैंने कोई एग्ज़ाम तो दिया होगा ना, तो मैंने BPSC का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। और उससे पहले भी एक एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करना होता है जिसे मतलब CTET कहते हैं, CTET पेपर 1 प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक है। समझ में आया? आप पहले DLED करेंगे, फर्स्ट ईयर में आप CTET का एग्ज़ाम देंगे, नहीं अगर होता है तो कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर में फिर ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर सेकेंड ईयर में भी नहीं होता है ना फिर ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार हो गया तो आप हार मान लेंगे, नहीं। मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में 86 ही था, देन मैंने फिर से ट्राई करा, फिर मेरे 90 आ गए, ठीक है। तो हाँ, कितना मार्क्स चाहिए CTET में? CTET में चाहिए 90, ठीक है। लेकिन बिहार में रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए, लड़कियों को सिर्फ 82 मार्क्स चाहिए CTET में, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए मुझे दिल्ली में टीचर बनना है, KVS के लिए अप्लाई करना है, देन मुझे 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो CTET का ही मैंने बता दिया कि आपको 90 मार्क्स चाहिए। और BPSC का मैंने बता दिया आपको कि बिहार में टीचर बनना है तो BPSC का एग्ज़ाम, दिल्ली में टीचर बनना है तो DSSS का एग्ज़ाम। तो कितना क्लियर हो गया है ना? देखो, सबसे पहले हमें DLED करना है, देन हमें CTET क्लियर करना है, उसके बाद हमें उस स्टेट में जो भी एग्ज़ाम है वो वाला क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद ये है कि सैलरी कितनी है। तो बिहार में प्राइमरी टीचर की 35 प्लस है, ठीक है। बस इतना जान लीजिए। रही बात दिल्ली में, तो दिल्ली में तो ये है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो उससे भी ज़्यादा सैलरी है, ठीक है। तो आप पहले इतना कर लीजिए, उसके बाद सैलरी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और अगर
प्राइमरी टीचर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप अपने आप से पूछिए कि आपको प्राइमरी टीचर क्यों बनना है, ठीक है। तो आप लाइक मेरे को प्राइमरी टीचर क्यों बनना था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मतलब अगर मैं बच्चों के साथ होती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरे में खुद ही बहुत बचपन है, और अगर मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊँगी ना, तो वो मेरे से ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाएँगे, वो मुझसे ज़्यादा ही लगाव हो जाएगा उनका, वो मुझसे ज़रूर शेयर करेंगे उनके दिल में जो भी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, और मैं उनके साथ अच्छे से डील कर सकती हूँ। उन्हें जहाँ-जहाँ प्रॉब्लम्स आएगी, मैं वो मुझे वो फेस करेंगे और मैं उसका सॉल्यूशन दूँगी। मैं बच्चों के साथ मतलब बहुत अच्छे से एंगेज हो पाऊँगी। मुझे लगता है मैं अपना बेस्ट कर सकती हूँ उस फील्ड में। तो मैंने डीएलएड करा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पूछना है, अपने मन से पूछना है, अपने दिमाग से पूछना है, ठीक है? अपनी धड़कन से पूछना है कि आपको प्राइमरी टीचर ही क्यों बनना है? आपने यही क्यों आपने चुना है? तो जब आपका ये वाला एम क्लियर होगा ना, जब कि हमें प्राइमरी टीचर ही क्यों बनना है, तो उसके बाद अगर आप करेंगे ना डीएलएड, तो आपका मन लगेगा, सीटेट भी निकलने में ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि सीटेट में मेन यही है कि बच्चों के बारे में पूछा जाता है, उनकी साइकोलॉजी के बारे में कि आखिरकार बच्चे वो मतलब ऐसे क्यों करते हैं, या वो उन्हें कहाँ प्रॉब्लम्स आती है। इस टाइप की चीज़ें आप पढ़ेंगे, पियाजे वाइगोत्स्की ये सब पढ़ेंगे ना, बच्चों के बारे में ही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो मैं मतलब एक बच्चा बन जाना है आपको पढ़ाते वक़्त। अगर आप एक छोटे से बच्चे का अगर आप एक अच्छे से दोस्त नहीं, आप इस लेवल पे हैं मुझे पता है, ठीक है, वो बच्चा इस लेवल पे है। लेकिन आप अभी आप अगर आप अपना स्तर नीचे कर लेते हैं और धीरे-धीरे बच्चे के साथ अगर आप ऊपर उठते हैं, तो बच्चा ज़रूर एक दिन इस स्तर पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे मैं इस लेवल पे हूँ, बच्चा इस लेवल पे है, और उसको आप इस लेवल की बातें समझाएँगे ना, तो वो इस लेवल की बातें भी नहीं समझ पाएगा, ठीक है? तो आपको उसके लेवल पे आना है, फिर उसे धीरे-धीरे सिखाना है, फिर आपको उसको इस लेवल पे लाना है। तो ये सब चीज़ें आप डीएलएड में पढ़ेंगे, ठीक है? तो मुझे लगता है कि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और उस पे कमेंट और सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।